भजन संहिता 73। जब हम इसमें जाते हैं तो ये बड़ा ही अहम है, बड़ा खास है। ये भजन ऐसा है कि आपको ठोकर लगने से बचाएगा। ये भजन ऐसा है कि ये आपको बताएगा कि आपका प्रभु में चलना, दुख सहना, प्रॉब्लम फेस करना सही है। दूसरी बात, ये आपको फिसलने से, ये आपको गुमराह होने से सेव करने वाला है आज का वचन। क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन देकर आपके बीच में भेजा है कि मैं इस वचन के द्वारा आपको छुड़ा सकूं। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इसके पहले वचन से आप पढ़ोगे, सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और मेरा डंग तो उखड़ना चाहता था, मेरा डंग फिसलने ही पर था, क्योंकि जब मैं दुष्ट का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में ढा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होते और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपदा नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से छलकती हैं, उनके मन की भावना उमड़ती है, वह ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेरे की बातें बोलते हैं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी एक विश्वासी, सही चलने वाला, पवित्रता और खराई से चलने वाला, जब परमेश्वर में वो बढ़ता है तो उसको अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, ऐसा समय, ऐसा माहौल आता है कि उसे वो कंपैरिजन, मतलब तुलना करता है कि जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं कुछ और था, जब प्रभु में आया बहुत कुछ मुझे सहना पड़ा, फेस करना पड़ा। और इसी रीति से वो दूसरे लोगों को भी देखता है जो बहुत ही ज्यादा आशीषित होते हैं, ब्लेस होते हैं, लेकिन वो प्रभु में नहीं। इन लोगों को देखने के बाद शैतान उनके जीवन में फिर काम करना शुरू कर देता है कि एक बंदा प्रभु में नहीं और एक बंदा प्रभु में है। जो प्रभु में नहीं है वो बड़ा आशीषित हो रहा है, बड़ा सुखी है, बड़े मजे से रह रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसके पास हर चीज है, हर सुख है। और धर्मी बंदा जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, क्रूस को उठाकर जब ये देखता है कि एक प्रभु से अलग रहने वाला बंदा इतना इजी, इतना ब्लेस, इतना आशीषित है, तो शैतान उसके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मिक बंदा आशीषों को देकर प्रभु के पीछे नहीं चलता। एक धर्मी बंदा सुख को देकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता। एक पवित्र ताई को प्यार और पवित्र ताई को मोहब्बत और पसंद करने वाला यीशु मसीह के पीछे चलता है इंसान। हालेलुया। जब आपको सच्चाई पता चलती है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई यीशु मसीह है। आज दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, लोग इन चीजों से गुमराह हो रहे हैं। वचन में लिखा है, यहां पर लिखा दूसरे वचन में कि मैंने जब उनको देखा तो मेरे पांव डगमगाने लगे थे। कि मैं
प्रभु में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं पवित्रता में हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में सुख नहीं, आशीष नहीं, उनकी तरह मैं अमीर नहीं हूं, उनकी तरह मैं खा पी नहीं रहा हूं। कहता कि मेरे पांव जो है, भजन संहिता में लिखा है कि कहता कि मेरे पांव डगमगाने लगे थे, मैं फिसलने लगा था कि भाई ये क्या बात है, मैं खुदा के साथ वफादारी से चल रहा हूं तो भी मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। क्या परमेश्वर के पीछे चलना सिर्फ तकलीफें ही हैं? क्या प्रभु के पीछे चलना सिर्फ हमेशा दुखों को ही सहते रहना है? हमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो ना तो प्रभु के साथ हैं, ना पवित्रता ही में हैं, फिर भी उनके पास धन है, दौलत है, इंजॉय करते हैं, पाप करते हैं। हालेलुया। और ये वो बंदा इन चीजों को नोट करता है जो गहरा नहीं, जो अभी पवित्र स्थान में नहीं गया, जो अभी प्रभु की गहराई में नहीं गया, जो अभी तक परमेश्वर को पूरी रीति से जानता नहीं, परमेश्वर को पहचानता नहीं है अभी तक वो इंसान। जो बंदा इन चीजों को देखकर गुमराह होता है, याद रखना, आप जिन लोगों को देख रहे हो सकता है आपके जीवनों में किसी के जीवन में भी ऐसा हो रहा होगा, वो दूसरे से अपना कंपैरिजन करता होगा, लेकिन याद रखिए, आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनका अंजाम आपको पता नहीं। आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं। आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने उनके बारे में क्या सोचा है और आपके बारे में क्या सोचा है। आप बड़े खास हो, आप बड़े प्रेशियस हो, आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा है वो कोई खरीद नहीं सकता। आप जो हो वो कोई नहीं बन सकता। इसलिए आपको ये वचन आज समझाएगा और ये वचन आपको गाइड करेगा, क्योंकि कभी कभी हम अपने आस पड़ोस के लोगों को यही चीजें, आस पड़ोस के लोगों में यही चीजें देखकर हम परेशान और दुखी और डबल माइंडेड हो जाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों। तो ये रहते हैं, नीचे मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोष में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि लेखक क्या कह रहा है, कहता है कि मेरे अंदर ये आता कि दुष्ट तो अपना धन जोड़ते हैं, बिजनेस करते हैं, अंदर बाहर जाते हैं और उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है। हालेलुया। उनके पास सब कुछ है और धन दौलत सब कुछ है, और उनके सुख को, उनकी सारी चीजों को देखकर जो दुष्ट लोग हैं, मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मैंने व्यर्थ ही अपने आप को शुद्ध किया, कि मैंने व्यर्थ ही अपने आप को शुद्ध किया। मैं फालतू में यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, मैंने फालतू में तौबा की, मैंने फालतू में ही खुदा की आराधना की, खुदा की स्तुति की, अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आप बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बिल्कुल गलत है। हालेलुया। क्योंकि इसका मतलब अभी तक आप पवित्र स्थान में नहीं गए, आपको पता ही नहीं उन लोगों का अंजाम क्या है, उन लोगों का रिजल्ट क्या है, उन लोगों के जीवन में प्रभु की योजना क्या है। इसीलिए हमें कभी गुमराह नहीं होना, हमें कभी भी उन लोगों को देखकर अपनी पवित्रता को नहीं खोना, अपने जीवन से परमेश्वर को दूर नहीं करना और परमेश्वर से डिस्कनेक्ट नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से, जब आप प्रभु के वचन से और उसकी प्रेजेंस से दूर हो जाएंगे, जब आप प्रभु की हुजूरी से दूर जाएंगे, याद रखना आपके जीवन में शैतान बड़ी आसानी से काम करेगा। हालेलुया। और वो बड़े आराम से और बड़े आसानी से आपके जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि एक इंसान जो लोभी नहीं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हो, जो परमेश्वर से सचमुच आत्मा और रूह और सच्चाई से प्रेम करता हो, वो कभी भी इन चीजों को नहीं सोचेगा।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। और यहां पर लिखा है, आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते होंगे, मैंने वैसे क्यों तौबा की, मैंने क्यों परमेश्वर को चुना, मैंने क्यों प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया और अब मैं बड़ा दुख में हूं, बड़ा परेशानियों में हूं, मैं दिन भर मार खाता हूं, मैं दुख सहता हूं और सुबह से लेकर शाम तक मेरी ताड़ना होती है। सचमुच अगर आपके साथ ये हो रहा है, आप सच्चे मसीह हो, आप सच्चे क्रिश्चियन हो, आप सच्चे खुदा के सेवक हो। अगर सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ ये होता है, आप भेड़ों की नाई काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, तो आप सचमुच मसीह के सेवक हो, मसीह के लोग हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हाय उन पर जो अब आराम करते हैं और सुख लेते हैं और हंसते हैं, क्योंकि वो अंत के दिनों में रोएंगे। तो प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो अभी शोक करते हो, दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे, तुम आनंदित किए जाओगे। हालेलुया। ये हमारा दुख हमारे लिए फजूल और बेकार नहीं जाने वाला। ये दुख, ये वफादारी, ये पवित्रता ही आपके लिए सदा का आनंद और खुशियां लेके आने वाली है, हमेशा की जिंदगी लेके आने वाली है।